इस सीरीज ऑब्जेक्ट तैयार किया था। सबसे पहले कमांड हेड टेल। कहाँ है हेड टेल? सबसे पहले कमांड हेड टेल दिख रही है? मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा। दिखाई है ना कमांड। मैंने इसलिए यूज करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे डेटा डिस्प्ले किया। अगेन यहाँ पर मुझे डेटा दिखा रहा है कि मेरे पास ये जो फाइल है पोकेमॉन। अब एक चीज याद रखना, ये है मेरा रीड सीएसपी फंक्शन। इस फंक्शन का काम होता है एक्सटर्नल डेटा इंपोर्ट करके लाना। जो ये डेटा इंपोर्ट करके लाया उस डेटा को मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, या तो ये डेटा फ्रेम होगा या ये सीरीज होगा। क्योंकि मैंने यहाँ लगाया स्क्वीज, तो ये हो गया सीरीज ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? सीरीज ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने इस सीरीज ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किया तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो मेरे इस सीरीज ऑब्जेक्ट में टोटल 800 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, मगर मुझे क्या दिख रहे हैं? टॉप 5 और बॉटम 5। बीच में मुझे डैश 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 रहता है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। क्या? मेरा स्क्रीन साइज छोटा है ना, इसलिए मुझे उतना दिख रहा है। नाउ हेड टेल कमांड क्या करता है? हेड टेल आपके डेटा को फिल्टर कर देता है। ठीक है, अब ये फिल्टर कैसे करेगा? आपने कमांड लिखी पोकेमॉन डॉट हेड। जगह बदल ले। बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ आपको टॉप 5 रैंक्स दिखाएगा, टॉप 5 रिकॉर्ड्स। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिख दोगे पोकेमॉन डॉट टेल, तो ये आपको बॉटम 5 रिकॉर्ड्स शो करेगा। will show record from the top and bottom. Will show record from the top and bottom. क्या बोलूं लेकिन आराम मेरे पास है। जी जी मैंने लिखी by default भी लिखा हुआ है by default हिंदी जैसे बोलेंगे ना कुछ। it shows 5 record. तो by default आपको ये 5 रिकॉर्ड दिखाएगा। अब आपने यहाँ पे कमांड लगाई पोकेमॉन डॉट हेड 10। अब जो रिकॉर्ड तुम वहां पे मांग रहे हो, मैंने 10 बोला, अब ये मुझे टॉप 10 एंट्रीज शो करेगा। अब ये मुझे टॉप 10 एंट्रीज शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही टेल के साथ दोगे तो बॉटम 10 एंट्रीज है। बाद में रात को मैसेज होगी। इसकी फोटो खींच ली। अगला मेथड सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ये क्या कर देगा? ये मेरे पोकेमॉन डेटा सेट को सॉर्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। तो मेरा पोकेमॉन डेटा सेट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज सॉर्ट हो गया। बिफोर सॉर्ट, सॉर्ट करने से पहले मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था बल्बासुर, सेकंड रिकॉर्ड था ईवासुर, वेनुसुर। ठीक है, जैसे ही मेरा डेटा सॉर्ट हुआ, सॉर्ट होने के बाद मेरा पहला रिकॉर्ड है अबामास नाउ, अबारा, अब्सोल। ठीक है, तो ये सारे डेटा मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू विल सॉर्ट द सीरीज डेटा ऑन द वैल्यू। डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग, और बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में कर रहा है? असेंडिंग। अब जब आपने ये कमांड लगाई, क्या इससे ओरिजिनल डेटा में कोई फर्क आया? ओरिजिनल डेटा पे कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ डिस्प्ले आउटपुट है। क्या है? डिस्प्ले आउटपुट। नाउ आपने यहाँ पे लगाया सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, तो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में
ये आपको डेटा सॉर्ट करके देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। हो गया? अच्छा, आप इस डेटा को परमानेंट करना चाहते हो, आप इस डेटा को परमानेंट करना चाहते हो, परमानेंट तो नहीं होगा ना, पैरामीटर होता है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब इससे क्या होगा, यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट, सेंडिंग सेंडिंग सिंटैक्स सॉरी सॉर्ट। अब परमानेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसी डेटा की एक और कॉपी बनाओगे, ठीक है। तो मैंने कॉपी बनाई पीके के नाम से, पीके इक्वल टू पोकेमॉन डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। यू विल नॉट गेट दैट आउटपुट, क्यों? क्योंकि अब जो आपका आउटपुट है वो पीके के अंदर है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेटा, ये ओरिजिनल डेटा की कॉपी बनती है। आप चाहो तो सेम वेरिएबल यूज कर सकते हो, अगर सेम वेरिएबल यूज करोगे तो ओवरराइट कर देगा, अगर डिफरेंट वेरिएबल यूज करोगे तो ओवरराइट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ अब आपने डेटा सॉर्ट कर लिया, जैसे आपने डेटा सॉर्ट किया आप देख रहे हो आपका इंडेक्स ऑर्डर बिगड़ चुका है, ठीक है। मुझे अब इसको वापस इंडेक्स ऑर्डर में करना है, क्या कहा मैंने, मुझे वापस इंडेक्स ऑर्डर में करना है, तो क्योंकि सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू तो वैल्यू में सॉर्ट करता है ना, इंडेक्स में थोड़ी सॉर्ट करता है, तो मुझे वापस डेटा इंडेक्स ऑर्डर में करना है। फंक्शन है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ये आपके डेटा को इंडेक्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अगला कमांड है इन, IN इन, ये मेरा डेटा, मैंने बोला पोकेमॉन इन, in, this will check the existence, this will check the existence of a value in series object, बूलियन में आंसर देगा, बूलियन में देगा आंसर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इस सीरीज ऑब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है। मैंने लिखा बल्बासुर इन पोकेमॉन, रन किया, मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स, जबकि मेरे पोकेमॉन में बल्बासुर है, क्योंकि ये जो
चेक करता है? ये इंडेक्स पे चेक करता है, ठीक है? किस पे चेक करता है? इंडेक्स पे। तो बल्बासुर इसमें है मगर वो इंडेक्स को देख रहा है और इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुझे पता नहीं लग रहा है कि वो है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बल्बासुर 39 देता हूं, ट्रू, मैं यहां पे देता हूं 939 फॉल्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 800 इंडेक्स है, 939 नंबर इंडेक्स है ही, ठीक है? क्या लिखा है लास्ट आपने? It will check the existence of the index. ठीक है? बाय डिफॉल्ट it will check in the index and will give a boolean result, true और false। आपको एक boolean result देगा true या false। अब आपने लिखा 939 इन पोकेमॉन, अब मैं यहां लिखता हूं बल्बासुर इन पोकेमॉन, तो ये मुझे दे रहा है false। बट अगर मैंने लिखा पोकेमॉन डॉट वैल्यूज, अब क्या दे रहा है मुझे? ये ट्रू। वैल्यूज के अंदर मेरा बल्बासुर है, तो मैंने क्या बोला? बाय डिफॉल्ट ये जो भी सर्च करता है ये इंडेक्स पे सर्च करता है, ठीक है? अगर आपको डेटा के अंदर सर्चिंग करनी है तो आपको डॉट वैल्यूज लगाना पड़ेगा। तो बताया था वैल्यूज, तो वैल्यूज ऐसे इस्तेमाल होता है डेटा फिल्टर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कहा मुझे बल्बासुर चाहिए इन पोकेमॉन डॉट वैल्यूज, ठीक है? ओके, अब क्या आ रहा है? फॉल्स। क्यों आ रहा है? यहां पे मैंने एक लिस्ट दी, नाउ दिस इज डेप्रिशिएटेड डेटा, ये डेप्रिशिएटेड कॉन्सेप्ट है, अब ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, इसके मुझे फॉल्स आ रहा है। जो ये इन ऑपरेटर है ये स्केलर वैल्यू पे काम करता है। किस पे काम करता है? स्केलर वैल्यू। स्केलर बोलते हैं कांस्टेंट को। यहां पर जो मेरा डेटा है वो स्केलर नहीं है, यहां पे मैंने लिस्ट पास की है। लिस्ट का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, तो ये इन ऑपरेटर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे काम नहीं करता है, इन ऑपरेटर स्केलर वैल्यू पे काम करता है। लिख लो, दिस ऑपरेटर विल वर्क ऑन स्केलर डेटा ठीक है? यहां पे लिस्ट है, लिस्ट पे ये काम नहीं करेगा। तो आपको अगर आपने इस तरीके से कमांड दिया तो दिस कमांड विल गिव एरर, ये कमांड आपको एरर देगी। तो करेक्ट वर्जन इज, आप जो सर्च करना चाहते हो ठीक है, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट। अब हमें ये इंडेक्स चाहिए क्यों? अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग डेटा यूजिंग इंडेक्स पोजीशन।
on the basis of index value. मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट है पोकेमॉन, स्क्वायर ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पे बोला 369। तो मैं जानना चाहता हूँ 369 इंडेक्स पे क्या है। तो इसने मेरे को बता दिया 369 इंडेक्स पे लव डिस्क नाम का पोकेमॉन। मैंने बोला key of type tuple not found and not a multi index। अब वो क्या कह रहा है, आपने इसको जो डेटा दिया है वो मल्टी इंडेक्स है। अब मल्टी इंडेक्स डेटा कैसे चलता है? मल्टी इंडेक्स डेटा के लिए आपको पहले इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अभी आपने इसको लिस्ट नहीं बनाया है, आपने इंडेक्स को लिस्ट कर दिया है। तो यू विल यूज डबल स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आ गया मेरे पास, इसको बोलते हैं मल्टी इंडेक्स डेटा। तो मल्टी इंडेक्स डेटा के लिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। पहला स्क्वायर ब्रैकेट सीरीज ऑब्जेक्ट का इंडेक्स है और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट है, ठीक है। तो इसने मुझे बता दिया 369, 14, 1, 258 और 800 ये कौन कौन सा पोकेमॉन अवेलेबल। लिस्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बोलते हैं। मैंने यहां पे कमांड दी कॉलम 25। इसका मतलब 15 से लेकर 25 के बीच में हर एक पोकेमॉन का नेम मुझे चाहिए। तो दीज आर द पोकेमॉन्स बिटवीन 15 से लेकर 25, लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड। मैंने यूज किया 15 से 25 कोलन 2। 15 से लेकर 25 के बीच में हर एक पोकेमॉन का मुझे नेम चाहिए विद स्टेप वैल्यू ऑफ 2। 15, 17, 19, 21, 23 अगेन लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है? यहाँ पे जितनी इंडेक्सिंग मैंने यूज की है सब पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। मैं इसे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकता हूँ। पोकेमॉन स्क्वायर ब्रैकेट -20 कॉलन -10 नीचे से आ रहे सारे। तो 781 से लेके 790 के बीच में हमारे पास ये वाले वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने का तरीका होता है, देखो हमारा लास्ट पोकेमॉन है मैगेरीना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे देता हूं -10 कोलन -12 या लास्ट एंट्री नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि -1 नंबर पे मैगेरीना है और आप देख रहे हो 800 नंबर एंट्री आई नहीं। अब 800 नंबर एंट्री भी अगर आपको चाहिए मेक इट 0। मगर अब क्या हुआ, जब आपने इसको 0 कर दिया तो उल्टा जाएगा ही नहीं, राइट। कोलन अब कहां से आया ये -10 0। अब कमांड उल्टी हो गई। अब उसने क्या किया, -10 से शुरू किया 0 तक, ठीक है। ये चीज है, लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड होता है, याद रखना। दिस इज माय आउट। ये हो गई नेगेटिव इंडेक्स।
अब ये जो फॉर्मेशन है ये लिस्ट की फॉर्मेशन है। सीरीज ऑब्जेक्ट में देयर आर few methods for this. नेक्स्ट अगली वन गेट, GET get. This method will extract the data. This method will extract the data from series object with index or label. अब इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा पोकेमॉन डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पे बोला 2, तो इसने मुझे सेकंड नंबर इंडेक्स का डेटा दे दिया, राइट। अब यही काम मैंने ऐसे भी किया, ठीक है ना, यही काम मैंने ऐसे भी किया। तो इन दोनों में फर्क क्या है? नाउ इन दोनों में फर्क ये है मैंने दिया पोकेमॉन डॉट गेट 956, मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। मैंने दिया पोकेमॉन स्क्वायर ब्रैकेट 956, मुझे कुछ मिला एरर। ये पहला डिफरेंस है। जब आप गेट मेथड लगाते हो और गेट मेथड में इसको इंडेक्स रिट्रीव नहीं होता है, इट वोंट थ्रो एनी एरर। मगर जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, इंडेक्स पैटर्न यूज करते हो, इट विल थ्रो एन एरर फॉर एलिमेंट नॉट फाउंड। लिख लो। तो गेट मेथड को पता लग गया ना क्या करता है? मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, क्या लिखा है? विद इंडेक्स और लेवल। अगली लाइन में लिखो डिफरेंस बिटवीन गेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। डिफरेंस बिटवीन गेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहला डिफरेंस, पॉइंट नंबर 1, get will not throw an error. Get will not throw an error if element is not found. Square bracket will throw an error. Square bracket will throw an error. Bracket में key error. Okay. Now second difference. अब सेकेंड डिफरेंस क्या है? मैंने लिखा पोकेमॉन डॉट गेट 956, तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। अब इसके साथ आई कैन पास सेकेंड आर्गुमेंट, जिसमें मैंने लिख दिया नॉट फाउंड। मैंने लिख दिया नॉट फाउंड। क्या है स्क्रीन के ऊपर? नॉट फाउंड। ओके। अब जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो मुझे एरर देता है। यहाँ पर तो मुझे एरर नहीं दे रहा, यहाँ पर नहीं है। और क्या काम करेंगे? एक काम होगा, ब्लूटूथ ऑन है, वो टच कर दिया अपने आप। यहाँ पर मैं प्रॉपर एरर मैसेज दे सकता हूँ। तो मैंने दे दिया कि 956 अगर नहीं मिल रहा है तो नॉट फाउंड, और अगर मिल रहा है नाम इसलिए करते हैं। मगर स्क्वायर ब्रैकेट के केस में हम ये मैसेज नहीं दे सकते। तो पॉइंट नंबर 2,
with get method we can pass second argument. We can pass second argument. It is not allowed with square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये अलाउ नहीं है, समझ रहा है? कमांड लिख ली कैसे रन करनी है। थर्ड, नाउ मैंने लिखा पोकेमॉन स्क्वायर ब्रैकेट 2 7 10 9 958 एरर दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने दिया नॉट गेट, कोई आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 958 इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है। नाउ अरे क्योंकि कोटेशन में जाना नन ये सिंगल है। या हजार ठीक है। वो एक भी नहीं जाना हमने नहीं सुधार और ये बात बिल्कुल कर लेंगे। उसने जैसे 98 है आगे तो क्या ऐसे काम नहीं अब अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो हमें की एरर मिल रहा है, ठीक है। लिखो विद गेट मेथड, with get method multiple values can be given, and if success will return the value and if not success will return none, ठीक है। Now अब ये इंडेक्स लगाने से फायदा क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम ये इंडेक्स? तो इसके लिए अगली कमांड है ओवरराइटिंग सीरीज डेटा। ओवरराइटिंग सीरीज डेटा, ओवरराइडिंग है, ओवरराइटिंग है। आर और डब्ल्यू वाला नाउ इसने मुझे कहा पोकेमॉन 0 पे बलवासुर है, ठीक है। मुझे बलवासुर के स्पेलिंग चेंज करने हैं, तो इसके लिए मुझे बलवासुर की वैल्यू एंट्री बदलनी पड़ेगी। अब इसको बदलने के लिए मुझे पहले बलवासुर ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स। तो मैंने बोला पोकेमॉन 0, इसने मुझे कहा बलवासुर। अब मैंने बोला पोकेमॉन 0 इक्वल टू GUL B
डॉट हेड, तो टॉप 5 लाइन से जाएगा, तो उसमें जो 0 नंबर का बदला होगा उसमें स्पेलिंग चेंज, इसलिए हम इंडेक्सिंग करते सर ये चेंज वाला परमानेंट हो गया है हैं। अब ये परमानेंट हो गया, सर, इसमें हमें +2 तो नहीं लगाया, फिर कैसे हुआ? जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? ओवरराइटिंग सीरीज ओवरराइडिंग सीरीज डेटा, तो लिखो यूजिंग इंडेक्स और इंडेक्स लेवल, यूजिंग इंडेक्स और इंडेक्स लेवल वी कैन ओवरराइड any of the series data, any of the series data. Now आईडी क्या है इसकी? ओवरराइडिंग सीरीज डेटा मैंने यहाँ पे पैरामीटर लगाया है यूज कॉल, ठीक है, इसमें आने वाली है। अब मैंने यहाँ पे बोला यूज कॉल टाइप, मैंने टाइप को कॉलम बनाया और यहाँ पे मैंने एक और पैरामीटर लगाया इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल। अभी तक मेरा इंडेक्स क्या था? 0 1 2 3 4, अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू नेम, ठीक है। अब क्या चेंज है? अभी भी ये मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड लगाई टाइप डेटा पोकेमॉन सीरीज। अब फर्क क्या है? डेटा पैरामीटर में टाइप आ अब जो गया। इंडेक्स है उसकी जगह मैं 0 1 2 3 नहीं यूज कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ डेट। अब मेरे फाइल में 2 डेट कॉलम थे, आपने देखा इस वक्त मैंने read_csv में इंडेक्स कॉल पैरामीटर लगाया है, पहले मैंने यूज कॉल पैरामीटर लगाया था। तो जब आप यूज कॉल पैरामीटर लगाते हो इसका मतलब है जो पैरामीटर आप उसको दोगे वो डेटा बनेगा। तो इंडेक्सिंग डिफॉल्ट बनेगी 0 1 2 3। जब आप इंडेक्स कॉल पैरामीटर लगाते हो तो जिस कॉलम को आप इंडेक्स कॉल में दोगे वो इंडेक्स लेवल बनेगा और उसके अलावा जो लेफ्ट ओवर डेटा होगा वो डेटा काउंट होगा। तो मेरी फाइल में 2 एंट्रीज थी, नेम और टाइम। तो इसने क्या किया, नेम को मैंने बना दिया इंडेक्स, तो इसमें बाय डिफॉल्ट टाइम को डेटा होगा। अब मेरे पास डेटा है। अब ये जो ऊपर मैंने इंडेक्सिंग की ये सारी मैंने की 0 1 2 3 के साथ। अगर मैं यहाँ पे कमांड लिख दूं पोकेमॉन स्क्वायर ब्रैकेट 2, मुझे क्या आंसर मिलेगा? ये मुझे बताएगा सेकंड नंबर पे जो पोकेमॉन है वो ग्रास टाइप पोकेमॉन है। ये इंडेक्सिंग तब प्रेफरेबल होती है जब इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 से, क्योंकि यहां से भी आपको सिर्फ इतना पता लग रहा है सेकंड नंबर इज ग्रास। मगर अगर मैं इसकी जगह
कर देगा कार्मेलिन पोकेमॉन इज फायर पोकेमॉन। तो यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लेबल, ठीक है। मैं लेबल इंडेक्स के ऊपर डेटा को रिट्रीव कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज पास कर सकता हूँ। मैंने कहा कार्मेलन, मैंने कहा बल्बासुर, मैंने कहा ईवासुर, मैंने कहा कर्टाना, मैंने कहा MAGPARN, नगरना। कुछ भी नहीं लिखा तुमने इसके आगे, तुमने भी नहीं लिखा। गर्मी लगती है। ये गर्मी तो लगी हुई है, इसे चलने दे, बड़ा बड़ा गर्मी हो जाए चार जगह देख रहे थे तो चलो। आधी दवाई रहती है बस इसलिए एक लेवल की बीस तो गर्मी मुझे कितनी लग रही है, सड़कें आ रही है सुबह के टाइम तो लगती है मुझे। वो भी थोड़ी देर के लिए ये तो मैंने शुरू करने लगी, ठीक है। तो इसने मुझे सभी पोकेमॉन्स के टाइप बता दिए कि कौन सा पोकेमॉन किस टाइप का है। इसको बोलते हैं डेटा रिट्रीवल यूजिंग इंडेक्स लेबल, ठीक है। नाउ ये मेरी फाइल है पोकेमॉन, ठीक है। Now see, ये मैंने फाइल बनाई पोकेमॉन के नाम से, ओके। अब मैंने एक फाइल बनाई पीके के नाम से और इसमें दिया पोकेमॉन डॉट स्क्वीज। तो अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है पोकेमॉन और एक ऑब्जेक्ट है पीके सीरीज, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, एक है पोकेमॉन और एक है पीके। अब मैंने एक कमांड लिखी पीके स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल टू, तो 0 पे है बल्बासुर और बल्बासुर है ग्रास। मैंने ग्रास की जगह कर दिया फायर, करेक्ट। अब मैंने लिखा पीके, चेंज हो गया। मैंने लिखा पोकेमॉन, क्या लिख रहा है, चेंज हो गया ना। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक पोकेमॉन और एक पीके। मैंने चेंज किस पे किया, पीके में। मतलब वो चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, पोकेमॉन। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉपी एंड व्यू। कॉपी और व्यू का फर्क बताने जा रहा हूँ। कॉपी मेथड लिखो, हेडिंग डालो कॉपी वर्सेस व्यू। View is an additional copy. View is an additional copy attached to original object. View is an additional copy attached to original object. If any change made to any object
will impact other object, whereas the copy will create new separate object, and there is no interference. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है पोकेमॉन। क्या बोलेंगे? देखो इधर, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है पोकेमॉन, ठीक है, और ये जो पीके है ये मेरा व्यू है। क्या है? व्यू। तो अब अगर तुम चेंज पोकेमॉन में करोगे तो वो पोकेमॉन और पीके दोनों में दिखेगा, अगर तुम चेंज पीके में करोगे तो वो पीके और पोकेमॉन दोनों में दिखेगा। हो भी रहा है, राइट? तो सर इसमें ना ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल रही है फिर? हाँ, अब इस हिसाब से मेरा तो डेटा इंटरफेयर कर रहा है ना आपस में। दो ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा क्या हुआ मेरा, जब एक में चेंज कर रहा हूं और दूसरे में भी दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो, आप इस्तेमाल करते हो कॉपी मेथड। क्या यूज करते हो? कॉपी मेथड। नाउ अब इस वक्त जो पोकेमॉन है, ये रहा मेरा पोकेमॉन। पोकेमॉन में बल्बासुरिस फायर और पीके में बल्बासुरिस फायर। मैंने क्या किया, मैंने लिखा PKS, नहीं, हाँ, PKS इक्वल टू पोकेमॉन डॉट स्क्वीज डॉट कॉपी। तो पहले मैंने पोकेमॉन की व्यू बनाई थी पीके के नाम से, ठीक है। अब मैंने पोकेमॉन का व्यू अब मैंने पोकेमॉन का एक और व्यू बनाया पीकेएस के नाम से, बट दिस टाइम कॉपी मेथड लगाया। हो गया? नाउ पोकेमॉन के अंदर डेटा है ये, ठीक है, और पीकेएस में डेटा है ये। मैंने लिखा पीकेएस स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल टू ग्रास। तो अब मैंने चेंज किस पे किया? पीकेएस पे। तो पीकेएस में बदलाव क्या है? ग्रास। अब मैं पोकेमॉन ओपन करता हूं। पोकेमॉन में बदलाव क्या है? अब इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब अगर तुम चेंज पीकेएस में करोगे तो वो सिर्फ पीकेएस में दिखेगा, अगर तुम चेंज पोकेमॉन में करोगे तो पोकेमॉन में दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट। स्क्वीज उसको सीरीज में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो जब आप कॉपी मेथड लगाते हो तो कॉपी मेथड आपके ऑब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी बना देता है, और ये सेपरेट कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरफेरेंस नहीं करती है। समझ आया? क्लियर? कर लेंगे अब आप लोग। अब इसके साथ हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, वो मैंने आपको सब कल बताई दिए थे ऑलरेडी। सम, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। एक एडिशनल मेथड है जिसका नाम है डिस्क्राइब। पीकेएस डॉट डिस्क्राइब। ये मेथड आपको बता, देखो डिस्क्राइब दिस मेथड ऑनलाइन वाले बच्चों, आकाश, मोनिका, आरती, प्रज्वल, समझ आ रहा है सबको? डिस्क्राइब दिस मेथड विल डिस्क्राइब the attributes and features of an object. Attribute or features of an object. तो ये क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है मेरे पास टोटल 801 एंट्रीज है यूनिक, जिसमें 19 यूनिक एंट्रीज है। अब 19 यूनिक एंट्रीज का मतलब क्या है? देखो, एक है कॉलम इंडेक्स और एक है कॉलम डेटा। इंडेक्स को नहीं काउंट किया जाता, डेटा को काउंट किया जाता है। तो मेरे पास पोकेमॉन के जो टाइप्स हैं, 19 टाइप्स के पोकेमॉन है मेरे पास, जिसमें
801 रिपीटेड एंट्रीज है, मतलब मेरे फाइल में ग्रास एक बार थोड़ी है, मेरी फाइल में ग्रास मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है ना। तो आई हैव टोटल यूनिक 19 एंट्रीज। टॉप वाटर ये सबसे ज्यादा पोकेमॉन है और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 114। तो सबसे हाईएस्ट पोकेमॉन जो है मेरे पास वो वाटर पोकेमॉन है जो कि 114 फ्रीक्वेंसी के साथ, समझ आया। तो ये है डिस्क्राइब, ठीक है। बाकी मैं पहले बता चुका हूं सम मैक्स मीन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मीडियन और मोड। अभी मीडियन हम इसमें नहीं निकाल सकते, मैं अगर इसमें निकालूंगा तो मीडियन नहीं निकलेगा, क्योंकि मीडियन क्यों नहीं निकलेगा, मीडियन वैल्यूज में नहीं होगा, ठीक है ना। बट हाँ इसमें वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग शायद निकाल के दे देगा आपको। अगर आप यहाँ लिखोगे मीडियन न्यूमेरिक वैल्यूज ठीक है ना। तो ये इसमें मीडियन पॉसिबल नहीं है, ये सारे न्यूमेरिक डेटा पे काम हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये आपको एरर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि कब मैथमेटिकल फंक्शन लगते हैं और कब नहीं लगते हैं। तो इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं लग सकते, समझ आया सबको, क्लियर। बोलिए सर आज के लिए वैसे इतना ही बोल दो सर। बस आ जाइए।